बी फार्म मेडिसिनल केमिस्ट्री हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे आज हम पहुंच चुके हैं अपने एंटी नियोप्लास्टिक पार्ट 3 में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब भाई एंटीबायोटिक्स अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज की गई कि भाई एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग की कैटेगरी में एक एंटीबायोटिक का भी एक बहुत अहम रोल है। और हमारी जितनी भी एंटी नियोप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स हैं, ये एक प्रॉपर स्ट्रेन सिलेक्शन से थ्रू प्रॉपर कंट्रोल्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड एनवायरनमेंट एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ये फॉर्म की जाती हैं, और इनका जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। दस एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रॉपर स्ट्रेन सिलेक्शन and controlled microbial fermentation condition to optimize the development and specific component of antibiotic मिक्सचर। अब भाई एंटीबायोटिक कैसे काम करती हैं? ये बाइंड करती हैं हमारे डीएनए से, और उसके बीच में हमारे डीएनए स्ट्रैंड के बेसिस में जो बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं कि वहाँ पे फिट हो जाते हैं, और जब वहाँ पे फिट हो जाते हैं तो हमारे फर्दर जो डीएनए की ग्रोथ होती है, आरएनए की ग्रोथ होती है, ये उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। देखिए, antibiotics act by binding to DNA or fitting into helical lattice between specific bases, thus blocking the transcription of new RNA, DNA and cell replication। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और ये चीज़ें कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी इंडिविजुअल ड्रग्स की स्टडी, जो हमारे मेन मेडिकल में काम आना है। डैक्टिनोमाइसिन, ये है हमारे डैक्टिनोमाइसिन का स्ट्रक्चर। आप चाहो तो इनको लर्न कर सकते हो। वैसे तो ये एग्ज़ाम में आज तक नहीं पूछा गया है, पर कभी कभी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी रख दे। वैसे ही इसका पूछा जाना 99% टाइम्स ये नहीं ही आना है। तो देखो, मैकेनिज्म की बात करें तो डैक्टिनोमाइसिन बाइंड्स टू डीएनए एंड ब्लॉक द आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए से बाइंड करेगा और आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा विद चेन इलोंगेशन मोर सेंसिटिव देन इनिशिएशन, टर्मिनेशन और रिलीज। यानी कि ये चेन इलोंगेशन को ज्यादातर ब्लॉक करता है देन चेन के इनिशिएशन, टर्मिनेशन या फिर रिलीज को। कहने का मतलब है, देखो, अब चेन जब बनना चालू हुआ तब ये ब्लॉक नहीं करेगा, और चेन जब बन के ख़त्म हो रहा है या फिर चेन जब बन के रिलीज़ हो रहा है, तब जब ये रिलीज़ हो रहा है तब भी ये ब्लॉक नहीं करेगा। ये कब सबसे ज़्यादा काम करता है? जब चेन क्या होता है? इलोंगेट हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो चेन के इलोंगेशन पे ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कप टिक कर देते हैं कि यहाँ पे काम कर रहा है। दस इम्पेयर्ड एमआरएनए प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्लाइंस द प्रोटीन सिंथेसिस। और जो एमआरएनए को भी ये क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है। इस वजह से क्या होगा सर? प्रोटीन की भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी और मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट रेजिम फॉर ट्रीटिंग द विल्म्स ट्यूमर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ। It is used for treating the Wilms tumor and childhood rhabdomyosarcoma, Ewing's sarcoma and metastatic non-seminomatous testicular cancer। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी डोनोरोबिसिन की। तो डोनोरोबिसिन क्या करता है? डोनोरोबिसिन इज अ टॉक्सिक एंथ्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटी नियोप्लास्टिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये कई बार पूछा गया है कि सर ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो ये आप नोट करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसाइटिस। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसाइटिस। फिर आता है नेक्स्ट, इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया एंड अदर नियोप्लाज्म। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट अब इनके हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इनका बनाना बहुत ईजी है, आप इसको यहाँ से देख के बना सकते हो। हम एक बार इनको डिस्कस भी कर चुके हैं कि भाई इसमें क्या है, बस 4 इसमें बेंजीन रिंग्स होती हैं और उस रिंग से अटैच्ड कुछ अलग स्ट्रक्चर्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आपको केयर करनी है। Mechanism: Donorepsin exert an anti-mitotic and cytotoxic activity by forming complexes with DNA through intercalation between the base pairs। ये क्या करते हैं? बेस पेयर के बीच में इंटरकैलेशन फॉर्म करते हैं और जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं उनको क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं थ्रू एंटी-माइटोटिक एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी। इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी बाय टोपोआइसोमरेज 2। यहाँ पे इस चीज़ को मेन आपको ध्यान देना है कि ये कैसे ब्लॉक करते हैं। इट इज ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 by stabilizing DNA topoisomerase 2 complex, inhibiting the religation portion of ligation religation reaction catabolized by
टोपोआइसोमरेज 2, यानी कि ये रीलाइगेशन एंड लाइगेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, टोपोआइसोमरेज 2 को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फर्दर जो हमारा लाइगेशन है, फर्दर जो डीएनए का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता। ठीक है। डॉक्सोरिबोसिन की बात करें तो ये भी साइटोटॉक्सिक एंड एंथ्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक है। ये कहाँ से मिलता है हमको, स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूसाइटस वैरसियस, और इट बाइंड्स टू न्यूक्लिक एसिड बाय इंटरकैलेशन ऑफ प्लेनर एंथ्रासाइक्लिन न्यूक्लियस विद डीएनए डबल हेलिक्स। ठीक है, देखो सबका लगभग सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। जैसे यहाँ पे प्यूसाइटिस के बाद वैरसियस आपको ये अब ध्यान देना है, और यहाँ पे वैरसियस नहीं था, ये हमारे उसके हो गए डॉक्सोरिबोसिन के क्या हो गए, स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को भी आपको केयर करना है। चलो, मैकेनिज्म क्या है, डॉक्सोरिबोसिन एक्सर्ट एन एंटी माइटोटिक एंड साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी बाय फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्सेस विद डीएनए थ्रू इंटरकैलेशन बिटवीन द बेस पेयर्स, एंड ऑल्सो इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ टोपोआइसोमरेज 2 बाय स्टेबलाइजिंग द डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 कॉम्प्लेक्स, जो कि इनहिबिट करेगा रीलाइगेशन पोर्शन ऑफ लाइगेशन रीलाइगेशन रिएक्शन। यानी एक लाइगेशन रीलाइगेशन रिएक्शन में जो लाइगेशन पोर्शन अगर उसको बंद कर दिया तो क्या फर्दर रिएक्शन हो पाएगा, क्या फर्दर आगे स्टेप बढ़ पाएगा, क्या बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। कैटेलाइज्ड बाय टोपोआइसोमरेज 2। देखो होता क्या है, शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं एक बार। एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं लाइगेशन रीलाइगेशन। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, अब ये हो रहा है सर टोपोआइसोमरेज, चलो मैं इसको लिखता हूं TI, टोपोआइसोमरेज 2, इसकी वजह से हो रहा है। अब इसकी वजह से हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, फर्दर जो हमारा डीएनए आरएनए है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब टोपोआइसोमरेज 2 को अगर किसी तरीके से ब्लॉक कर दें, सपोज हमने ड्रग दिया और वो ड्रग आया और इसको ब्लॉक कर दिया, या फिर इस तरीके से ब्लॉक ना करके आप देखो ये ड्रग आया और इसने इसको यूं इस तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब इस ड्रग का नाम क्या है, डॉक्सोरिबोसिन। बात क्लियर है। यूजेज की बात करें तो इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द रिग्रेशन एंड डिसेमिनेटेड न्यूप्लास्टिक कंडीशन सच एज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मायोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, विल्फ ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन सार्कोमास, और ऐसे तमाम बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। आप यहाँ से मेंशन करेंगे, कोई भी 4 आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, चलो। It is also used as a part of adjuvant therapy in women showing sign of axillary lymph node involvement after the resection of primary breast cancer. ब्लियोमाइसिन की बात करें तो ब्लियोमाइसिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेटेड ग्लूकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस and consisting the bleomycin A2 and B2. It inhibits the DNA metabolism and used for anti-neoplastic for treating solid tumors. किसके लिए होता है सर, सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर्स के लिए एक और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट हमने पढ़ा है, वो भी आपको इसी टाइम पे इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो ये हो गया स्ट्रक्चर देख के ही आपको डर लग रहा होगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये स्ट्रक्चर आज तक कभी भी पूछा नहीं गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें आज तक पता नहीं चल पाया है, बट द अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट दैट इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस आल्सो आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टू लेसर एक्सटेंट। बेसिकली होता क्या है इसमें, डीएनए आरएनए और प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस की इनहिबिट कर दिए जाते हैं, यही होता है। क्लीवेज ऑफ डीएनए टू ब्लियोमाइसिन डिपेंड्स अपॉन इन विट्रो ऑक्सीजन एंड मेटल आयंस। किस पे डिपेंड करता है सर, इन विट्रो मेटल आयंस पे और ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है डीएनए का क्लीवेज। ब्लियोमाइसिन चिलेट्स द मेटल आयन, ये क्या करता है, मेटल आयंस के साथ चिलेट्स फॉर्म करता है, चीफली ज्यादातर आयरन के साथ, एंड फॉर्म द सूडो एंजाइम दैट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। सूडो एंजाइम मतलब कि एक फॉल्स एंजाइम बनाता है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड फ्री रेडिकल दैट क्लीव द डीएनए, जो कि डीएनए को क्या करता है, क्लीव कर देता है। बेसिकली एक सूडो एंजाइम आया जो कि हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और एक सुपर ऑक्साइड बनाया जो कि हमारे डीएनए को क्लीव कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। यूजेस की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, किस में यूज होता है सर, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म में यूज होता है फॉर ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड लिम्फोमास में हम भी इनको यूज करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंत में हम पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।